हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं करंट अफेयर की, जिसमें हम बात करेंगे आपके आगामी एग्ज़ाम RO की बात करेंगे, और अधिशासी अधिकारी और जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे आपका एग्ज़ाम होगा VPDO का एग्ज़ाम होगा या फिर UKSSC के जो भी कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग, और लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम, बंदी रक्षक का पेपर आपका अक्टूबर में होने वाला है। तो हर किसी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। और जब आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा RO या फिर अधिशासी अधिकारी का, तो वहाँ पर आप लोगों ने एक करंट अफेयर में टॉपिक देखा होगा खेल कूद करके, और खेल कूद से संबंधित करंट अफेयर आप लोगों से पूछी जाती है। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप लोग देखेंगे, अभी जितने भी पेपर हुए थे 2023 के स्टार्टिंग में, पटवारी लेखपाल या फिर जो भी पेपर हुए थे, उनमें भी आप लोग खेल कूद यानी कि स्पोर्ट के करंट अफेयर देख पाएंगे। और अधिशासी अधिकारी में तो 10 नंबर का अलग से खेल कूद दे रखा है, तो अधिशासी अधिकारी के लिए तो ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके लिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा खेल कूद को किस प्रकार से करेंगे आप लोग। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुननी है, उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आएंगे। हाँ, पहली बात तो आप लोगों को जो लूसेंट सामान्य ज्ञान की किताब है, उसमें पीछे से खेल कूद का टॉपिक दिया है। उस खेल कूद के टॉपिक में आप लोगों को चीज़ों को पढ़ना है, जो भी चीज़ें दी हैं वहाँ पर हर एक चीज़ को अच्छे से बारीकी से समझना है, पढ़ना है। क्योंकि जो स्टैटिक टॉपिक बन जाते हैं उनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे एग्जाम में, तो वहाँ से आप लोग पहली बात करेंगे। दूसरी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर से देखना है, जिसमें मैं आप लोगों को 2023 जनवरी से शुरुआत मैंने कर रखी है। पिछली एक वीडियो में मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए करंट अफेयर के, आप लोगों ने देखा। और आज की क्लास में हम खेलकूद से संबंधित क्वेश्चन रखेंगे, और ये खेलकूद से संबंधित क्वेश्चन आज हमारा सिर्फ एक टॉपिक होगा, और ये टॉपिक है हमारा क्रिकेट का। सभी लोग क्रिकेट प्रेमी होते हैं, लेकिन करंट अफेयर में क्रिकेट में मात खा जाते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर क्रिकेट हम देखेंगे यहाँ पर। और क्रिकेट में अभी तक का जो भी सिनेरियो रहा है, जितने भी टूर्नामेंट भारत के हुए हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। इंटरनेशनल वाले भी देखेंगे, और जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट होते हैं जैसे रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसके अलावा आप लोग को एक स्टूडेंट का कमेंट आया था पिछली वीडियो में करंट अफेयर की, क्या जो करंट अफेयर आप हमें करा रहे हैं इतना ही पढ़ना पड़ेगा या फिर इससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो देखो यार, करंट अफेयर तो रोज़ बदलती रहती है, और करंट अफेयर का सिलेबस आपका जिस हिसाब से दिया है, तो कभी ये नहीं कहा जा सकता कि किसी एक किताब को पढ़ के ही आपका हो जाएगा सारे क्वेश्चन, या फिर मैं अगर कोई भी यूट्यूब पे चैनल पर आप लोगों को वीडियो दे रहा है, वो ये नहीं कह सकता कि इतना ही पढ़ के आपका हो जाएगा। तो इसलिए करंट अफेयर को आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो आप लोगों को कुछ अदर हेल्प भी लेनी पड़ेंगी। जैसे आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मेरा। टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली के कुछ ना कुछ डाल देता हूं करंट अफेयर से रिलेटेड। अभी मैं इसमें एक टॉपिक नहीं कराऊंगा, इसमें ICC के अवार्ड हैं, ICC के अवार्ड 2022 के, क्योंकि 2023 के अवार्ड तो नहीं मिले हैं अभी ICC के। तो 2022 के जो भी अवार्ड ICC के हैं उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो क्रिकेट में एक टॉपिक हमारा ये मैं अभी नहीं कराऊंगा, यानी कि ये टेलीग्राम चैनल से आप लोग ले सकते हैं। इसकी फ़ोटो खींच के मैं भेज दूंगा आप लोगों को। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग वहाँ पर से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग क्या करें, कोई एक मैगजीन ले लें। मैगजीन यानी कि वार्षिकी वाली भी ले सकते हैं, अर्धवार्षिकी वाली भी ले सकते हैं, जिसपे पूरे एक साल का करंट अफेयर दिया रहता है, या फिर मंथली करंट अफेयर भी आप लोग देख सकते हैं। और जैसे एक स्पीडी की बुक आती है, घटना चक्र की बुक आती है, दोनों में से किसी एक की किताब ले सकते हैं। परीक्षा मंथन की किताब आती है, उसकी भी आप किताब ले सकते हैं करंट अफेयर के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को जो भी टॉपिक कराऊंगा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें हम जो भी प्रीवियस ईयर में अभी तक पूछे गए क्वेश्चन हैं उस पर आधारित यहाँ पर करंट अफेयर आप लोगों को कराई जाएगी। मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करूँगा इस प्रकार से कि यहाँ पर से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को कवर करके दी जाए। और जो आपके जनवरी फरवरी के महीने में एग्जाम हुए थे, ठीक है, खनिज सहायक हो गया, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी लेखपाल, VPDO, तो इनमें जो करंट अफेयर पूछी गई थी उन करंट अफेयर हमारी वीडियो से भी देखने को मिली हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से करंट अफेयर में क्वेश्चन नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आप लोगों को भरोसा बना के रखना है। मैं आप लोगों को एग्जाम आने तक
अच्छे से कराने की कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा मेरे से हो पाएगा। और आप भी अपनी तरफ से कोशिश करते रहें, तो जितना कोशिश आप करेंगे उतना बेटर आप लोगों के लिए होगा। और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन आप लोग ज़रूर करना। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिवीजन, क्योंकि अगर आप लोग आज मेरी वीडियो देखते हैं तो 50-60 दिन बाद अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो तब आप भूल जाएंगे चीज़ों को, इसलिए आप लोगों को याद करना है। क्रिकेट की अगर हम बात करेंगे तो BCCI भारत में है, क्रिकेट की एक बॉडी है, ठीक है। BCCI भारत में क्रिकेट की एक बॉडी है जो कि यहाँ पर हमारे जो क्रिकेट है उसको आयोजन करती है। इसका फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि जो दूसरा C है, पहला C है, इसमें से इसकी फुल फॉर्म क्या है, इस तरीके से आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो ये इसका फुल फॉर्म है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करेंगे, BCCI की स्थापना 1928 में होती है। ये भी आप लोगों को स्टैटिक जीके के रूप में पता होने चाहिए। अभी वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे रोजर बिन्नी है, और उपाध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो राजीव शुक्ला है, राजीव शुक्ला। और सचिव कौन है, तो ये जय शाह है। तो ये तीन चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। एक BCCI का इसमें स्थापना भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, और इसका हेडक्वार्टर भी आप लोगों को एक बार ध्यान में रखना है। हेडक्वार्टर तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, वहाँ पर इसका एक हेडक्वार्टर है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब हम बात करने वाले हैं आज का पहला ट्रॉफी, और ये ट्रॉफी है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से इसका संबंध है। किन दो देशों के बीच में ये ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है, IND वर्सेस AUS, समझ गए ना, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ये मैच होता है। और टेस्ट मैच है, ये टेस्ट क्रिकेट मैच है, और 5 टेस्ट मैच इसमें होते हैं प्रत्येक। आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। बॉर्डर गावस्कर, बॉर्डर अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, पूर्व खिलाड़ी रहे हैं, और गावस्कर हमारे सुनील गावस्कर जी हैं, ये तो भारत के खिलाड़ी रहे हैं। इन दोनों के नाम पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आयोजन यहाँ पर भारत में किया जाता है। अब इसका जो अंतिम मैच है, 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में यहाँ पर चौथा और पांचवा मैच तो ड्रॉ हो चुका था, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरे मैच में 2-1 से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया इसमें क्या होता है, विनर होता है, यानी कि विजेता होता है। तो ये जो सीरीज है 2-1 से ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीती थी। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका स्थान आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अंतिम मैच कहाँ पर हुआ था, तो अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कौन सा यहाँ पर स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, मोदी स्टेडियम। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, अहमदाबाद में है, मोटेरा स्टेडियम के नाम से इसको जाना जाता है पहले। और जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिस समय, तो उस समय इसका उद्घाटन किया गया था। तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, ये पहली बार 1996-97 में होती है, और पहली बार इसको भारत जीतता है, भारत जीता। तो 1996-97 में पहली बार भारत इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को जीता है। और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करेंगे तो ये 6 बार विजेता, 4 बार, पिछले 4 बार का, अंतिम 4 बार का ये विजेता अभी तक हो चुका है। तो ये सारी बातें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। 2016 के बाद ऑस्ट्रेलिया जो है इस को जीता है। अब यहाँ पर दूसरी ट्रॉफी हम देखेंगे, ये तो थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी।
इसके बाद हम महिलाओं की बात कर लेते हैं, और महिलाओं में हम अंडर 19 महिलाओं की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? दूसरा टॉपिक है हमारा अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप। अब देखो भाई, अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप ये पहली बार आयोजित किया गया है, पहली बार। और पहली बार कब? ये फरवरी महीने में, इसको जनवरी महीने में, जनवरी 2023 में इसको आयोजित किया गया है। कहाँ पर आयोजित किया गया है? आयोजन इसका कहाँ पर किया गया है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया है। ठीक, तो अब आप लोगों को यहाँ पर से कुछ चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी है। जो फाइनल मुकाबला है, फाइनल मुकाबला इंडिया वर्सेस ENG का मतलब इंग्लैंड। इंडिया और इंग्लैंड का मुकाबला होता है फाइनल मैच, और इसमें इंडिया है जो कि विजेता होती है और इंग्लैंड हार जाती है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है उपविजेता कौन है, तो इंग्लैंड उपविजेता है और इंडिया विजेता है। ये पहली बार आयोजन इसका किया गया था। तो आप लोगों को यहाँ पर से इंडिया की कैप्टन पूछा जा सकता है कि पहली बार अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप महिलाओं में कैप्टन कौन थी। तो शेफाली वर्मा का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, शेफाली वर्मा का नाम यहाँ पर से पूछा जा सकता है। तो इतनी बातें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच। तो प्लेयर ऑफ द मैच का अगर हम बात करेंगे, तितास संधू इसका नाम है। तितास संधू भारत की महिला है क्रिकेटर, इनको यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की अगर हम बात करेंगे, और ग्रेस स्क्रीवेंस ये इंग्लैंड की खिलाड़ी है। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर से ध्यान में रखना है। इतनी बातें हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगी। यहाँ पर कुल पहली बार इसमें 16 टीमों ने भाग लिया था और 41 मैच हुए थे आपस में, और भारत ने इंग्लैंड को हरा के पहली बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। तो ये तो था अंडर 19 की बात। अब हम करते हैं महिला T20 वर्ल्ड कप की बात। ठीक है, महिला T20 वर्ल्ड कप, 2 T20 वर्ल्ड कप यहाँ पर हुए हैं महिलाओं के। एक तो हुआ है अंडर 19 जो कि अंडर 19 19 साल से पहले, और एक है महिला T20 वर्ल्ड कप। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ये 8वां संस्करण था, 8वां संस्करण। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये भी दक्षिण अफ्रीका में ही आयोजित किया गया था। और इसका जो फाइनल मुकाबला है, फाइनल, तो ये होता है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया इसमें विनर होती है और साउथ अफ्रीका इसमें उपविजेता होती है। तो इतनी बातें हैं जो कि आप लोगों को अभी तक ध्यान में रखना है। दक्षिण अफ्रीका की इसमें हार हो जाती है। अब अभी तक यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ये कारनामा करने वाली जो टीम है वो 6 बार कर चुकी है, यानी कि 6 बार अभी तक T20 वर्ल्ड कप का खिताब ये जीत चुकी है। कौन? ऑस्ट्रेलिया की टीम। इससे पहले जो भारत 2020 की अगर हम बात करेंगे तो फाइनल में इंडिया के साथ मुकाबला हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, तो उस बार भी इंडिया को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने खिताब अपने नाम किया था। तो 6 बार ये जीत चुकी है। 8वां संस्करण ये था, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। इतनी ही बात है जो कि यहाँ पर से इम्पोर्टेंट है, बाकी और चीज़ें यहाँ पर से आप लोगों को नहीं ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं तीसरा, रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी, अब ये रणजी ट्रॉफी डोमेस्टिक घरेलू क्रिकेट है। ठीक है, तो घरेलू क्रिकेट है, तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? इसका फाइनल के बारे में ही पूछा जाता है आप लोगों से ज़्यादातर। तो ईडन गार्डन स्टेडियम, और ये कहाँ पर है? ईडन गार्डन कोलकाता में है।
ईडन गार्डन कहाँ पर है? कोलकाता में है। ठीक है दोस्तों, तो ईडन गार्डन में फाइनल मुकाबला होता है, किस किस के बीच में होता है ये भी आप लोग देख लें। सौराष्ट्र की टीम है वर्सेस बंगाल की टीम है। ठीक, सौराष्ट्र वर्सेस बंगाल की टीम है। इसमें सौराष्ट्र जो है वो विनर होती है और बंगाल की टीम है जो कि इस मैच को हारती है, यानी कि उपविजेता है। तो ये बात है आप लोगों को रणजी के बारे में ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पर से सौराष्ट्र के कप्तान हैं जयदेव उनादकट, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और उनादकट को यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है। जयदेव उनादकट को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है। तो ये तो था रणजी के बारे में, आप लोगों को यहां पर से पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे ईरानी ट्रॉफी की। अब हम बात करेंगे ईरानी ट्रॉफी की। देखो भाई, अगला है ईरानी कप। ईरानी कप 2023। ठीक है, ये क्रिकेट का ही कप है, ईरानी नाम है इसका, लेकिन ध्यान में आपको क्या रखना है कि ये क्रिकेट का कप है। इसका जो संस्करण है वो 59वां संस्करण यहाँ पर आयोजित किया गया है। और कहाँ पर, ये भी आप लोगों से, तो ये कप्तान रूप सिंह स्टेडियम, और ये कप्तान रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? ग्वालियर। और ग्वालियर कहाँ पर है? एमपी में। ठीक, तो इतनी बातें हैं। और इसके अलावा फाइनल की अगर हम बात करेंगे तो फाइनल मध्य प्रदेश वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच ये मैच होता है, जिसमें रेस्ट ऑफ इंडिया टीम जीतती है और मध्य प्रदेश हार जाती है, यानी कि उपविजेता मध्य प्रदेश है, विजेता टीम रेस्ट ऑफ इंडिया है। इतनी बात है जो कि यहाँ पर से आपको ध्यान में रखनी है, बाकी और चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना है। और रेस्ट ऑफ इंडिया टीम से यशस्वी जायसवाल थे, आप लोगों ने इनको आईपीएल में भी देखा होगा, यशस्वी जायसवाल, इनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। तो ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे नेत्रहीन महिला क्रिकेट। तो जो नेत्रहीन होते हैं, जो दृष्टि से थोड़े कम देख पाते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर महिलाओं का पहली बार, जो दृष्टिबाधित महिलाएं हैं उनका पहली बार भारत की टीम क्रिकेट खेलती है। और ये जो मैच है भारत और नेपाल के बीच होता है, जिसमें भारत की टीम हार जाती है और नेपाल जीत जाता है। तो नेपाल यहाँ पर विजेता है, उपविजेता भारत है। दोनों के बीच में यहाँ पर T20 का मुकाबला होता है और 3-1 से ये मुकाबला 3-1 से यहाँ पर जीत जाती है, यानी कि 4 मैचों में से 3 मैच नेपाल यहाँ पर जीत जाता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, पहली बार इसका आयोजन किया गया है। ठीक, तो ये हो गया 6 टॉपिक। अब हम बात करते हैं 7वां टॉपिक, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2022-23। ठीक है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 ये कहाँ पर आयोजित की गई है? 23 ही कहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये इंग्लैंड में आयोजित इसका किया गया था, इंग्लैंड में। और किस मैदान में? द ओवल मैदान है कहाँ पर? इंग्लैंड में, वहाँ पर ये आयोजित की गई थी। जो फाइनल मैच है वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था,
जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता होती है और उप विजेता भारत। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड यहाँ पर ट्रेविस हेड को दिया गया था। और पहली बार ऑस्ट्रेलिया इस खिताब को जीतता है। तो पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप कौन बना है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर बना है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कुछ महत्वपूर्ण क्रिकेट के टूर्नामेंट जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर आईपीएल की अगर मैं बात करूँ, पुरुषों का भी आईपीएल इस बार हो रखा है और महिलाओं का भी, और महिला आईपीएल पहली बार हो रखा है। तो जो चीज़ पहली बार होती है वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आईपीएल महिलाओं से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो एक करा रखी है आईपीएल महिलाओं का। उस वीडियो को आपको जरूर देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद पुरुषों का आईपीएल में आने वाली क्लास में आप लोगों को करा दूंगा, वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।